जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं EMRS आंसर की 2024 के बारे में, जो कि आपकी सभी पोस्ट की जारी हो चुकी है, जिसके एग्जाम आपके यहां पर रिसेंटली 2023 के अंदर हुए थे। एंड ये जो आपकी भर्ती थी ये आपकी 10,391 पोस्ट पर निकाली गई थी। तो ये आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, कैसे आपको OMR सीट डाउनलोड करनी है, कैसे आपको चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं, कितने गलत आए हैं, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। एंड अगर आप यहां पर बताई गई जानकारी के अकॉर्डिंग अपनी आंसर की को चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है, यह आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक या फिर डाउनलोड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यह लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर ये भी जानेंगे कि आपके एग्जाम 24 दिसंबर 2023 तक हुए थे। एंड यहां पर आपको आना है और ये आने के बाद में इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में EMRS आंसर की 2024 डाउनलोड लिंक ओपन करना है। सभी पोस्ट की आंसर की चेक करने का जो लिंक है वो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जब आपके एडमिट कार्ड आए थे तो आपको अलग अलग लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, बट आंसर की आप एक ही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल सा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको आपका रोल नंबर डालना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर डाल देंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मैं अपना जो रोल नंबर है वो भूल चुका हूं, तो मैं इसको कैसे डाउनलोड करूं। तो उसके लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो गाइज यहीं पर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे और आपको EMRS एडमिट कार्ड 2023 चेक डाउनलोड लिंक मिले हैं, दिए गए हैं। ये लिंक अभी तक एक्टिव है। तो आपने जैसे कि हॉस्टल वार्डन पोस्ट पर अप्लाई किया था और आपने इसका जो एडमिट कार्ड है वो खो दिया है, तो आप यहां पर एडमिट कार्ड के टैब के ऊपर आइए। इसके ऊपर आने के बाद में आपको यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी अभी डाउनलोड किया है। एंड अभी यहां पर आपका एक सवाल आएगा कि मैं अपना एप्लीकेशन नंबर भी खो चुका हूं। तो चलिए इसका भी एक तरीका है, वो आप कैसे प्राप्त करेंगे वो आप जान लीजिए। आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, यहां पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर हॉस्टल वार्डन पोस्ट। तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आपको फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप आपका नाम लिखेंगे, आपका फादर नेम लिखेंगे, आपका मदर नेम लिखेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था, और फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और गेट एप्लीकेशन नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे एंड फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आपको उसमें आपका रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आपको यहां पर करना है। तो इसी प्रकार से आपको जिस भी पोस्ट का एडमिट जो रोल नंबर प्राप्त करना है वो सेम आप यहां पर ये वाला प्रोसेस फॉलो करके जो कि मैंने आपको बताया है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहां पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद में, तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी डाउनलोड आंसर की और नीचे सबमिट की चैलेंज, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपना यहां पर जो ऑब्जेक्शन है वो जमा कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यहां पर डाउनलोड आंसर की के ऊपर क्लिक करके आपकी आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। आंसर की डाउनलोड होने जाने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सही जवाब क्या था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब था यहां पर तीसरा EMRS के अकॉर्डिंग। एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है आंसर 2 यानी कि दूसरा ऑप्शन। तो इस तरह से यहां पर आपको आंसर की सभी पोस्ट की सभी जो एग्जाम है अलग अलग कोड वाइज यहां पर आपको जो कि दिए गए हैं वो आप चेक कर लेंगे। तो ये आंसर की आपकी ऑफिशियल वे में यहां पर दी गई है। अब आती है आपकी OMR सीट, जो कि आपको यहां पर डाउनलोड OMR सीट का ऑप्शन दिया है। तो आप जैसे डाउनलोड OMR सीट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी OMR सीट भी डाउनलोड हो जाएगी। अब इससे आपको मिलान करना है, जैसे कि आपका रोल नंबर यहां पर दिया गया, आपकी टेस्ट बुकलेट नंबर भी आपके सामने है। फिर जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपने आंसर किया है वो आपने दूसरा किया है, और जो ये आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब है वो है आपका आंसर तीसरा, जिसका मतलब ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इस तरह से आपको आपकी आंसर की का मिलान करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब यहां पर कैंडिडेट ने OMR सीट में 4th दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब यहां पर EMRS के अकॉर्डिंग इस पोस्ट का जो कि हॉस्टल वार्डन की है वो पहला है, तो ये भी गलत हुआ है। सवाल नंबर तीसरे का सही जवाब EMRS के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग फोर्थ है और कैंडिडेट ने यहाँ पर सवाल नंबर तीसरे का सही जवाब यहाँ पर दिया ही नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन इसने नहीं दिया है जो कि पहला दिया है और यहाँ पर फोर्थ है, तो ये सवाल गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया गया है, पांचवा भी अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया है और सही जवाब कैंडिडेट ने दूसरा दिया है। तो यहाँ पर जो ये हमारा इसके आंसर की के अकॉर्डिंग सही जवाब है वो यहाँ पर देख लीजिए जो कि तीसरा है। तो इस तरह से बेसिकली आपको आपके आंसर यहाँ पर मिलान कर लेने हैं। अब इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए और कितने गलत आए हैं और कितने आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है, ताकि आपको बता सकूं कि आपका इसमें कट ऑफ में चांस बन सकता है या फिर अगले प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं या फिर नहीं। तो कमेंट के माध्यम से ये चीज़ आपको बताना जरूर है। अब गाइज यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया है और आपने सही दिया है, बट जो आंसर की है उसके अंदर जो आपने ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है, उससे मिलान नहीं खाता, यानी कि आपको लगता है कि जो आपने जवाब दिया है वो सही है और जो आंसर की के अंदर दिया है जवाब वो गलत है। तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पर सबमिट की चैलेंज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा, आपको यहाँ पर बोला कि सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू योर आंसर एंड क्लिक ऑन द सिलेक्ट फॉर चैलेंज बटन टू सिलेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर चैलेंज फी, यानी कि आपको 1000 रुपये पर क्वेश्चन फी देनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 1000 रुपये पर क्वेश्चन आपको देनी होगी। तो यहाँ पर गाइज आपको अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है और फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट आंसर डिलीट, आप इसके सिलेक्ट फॉर चैलेंज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर आपको जो लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस पर सिलेक्ट फॉर चैलेंज के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप किसी और क्वेश्चन को भी ऐड करना चाहते तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 सिलेक्ट करता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो यहाँ पर दूसरा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फाइनलाइज चैलेंज सबमिशन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा कर देना है। इसके बाद गाइज अब यहाँ पर अगर आपने आंसर की चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे? तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में कोई भी जानकारी नहीं देनी क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हो जाती है, इसलिए आपको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी देनी है, फोन नंबर के अंदर आप आपका व्हाट्सएप नंबर देंगे क्योंकि यहीं पर आपको आपके आंसर की का जो पीडीएफ है वो सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहाँ पर आपका रोल नंबर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही आप यहाँ पर लिखेंगे EMRS और जिस पोस्ट की आंसर की है वो, और आपको फिर बाद में लिखना है आंसर की। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए EMRS हॉस्टल वार्डन आंसर की 2024 या फिर EMRS TGT आंसर की 2024, इस तरह से आपको लिखना है। जितना इंपॉर्टेंट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर EMRS आंसर की 2024 लिखना है, क्योंकि मेरे पास और भी सारे काफ़ी एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखते। इसलिए लिखने के बाद आप सबमिट कीजिए एंड देन ये जानकारी मेरे पास आएगी। मेरे से जितना का भी हो पाएगा वो आंसर की चेक डाउनलोड करके उनके नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा एंड उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो जल्दी से गाइज आप यहाँ पर अपनी आंसर की चेक डाउनलोड कर ले एंड आपको बताना कि कितने आंसर आपके आंसर की अकॉर्डिंग सही आए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।